जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ सांप्रदायिक सद्भावना के ऊपर वाद विवाद के लिए उपस्थित हैं, तो मेरी ओर से सभी को शुभ संध्या। आपको भी शुभ संध्या। तो मैं सबसे पहले पक्ष रखने के लिए बुलाता हूँ सुशांत कुमार को। सबसे पहले सभी को शुभ संध्या। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर हैं। मैं उसके पक्ष में कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। ये हम जहाँ रहते हैं भारतवर्ष, ये विविधता में एकता वाला देश है। हम सभी जानते हैं इस बात को। हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, हर जगह देखते हैं बहुत सारे समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे एकजुट होकर के एक जगह मिल करके रहते हैं। ये बहुत है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो लड़ने से होता क्या है कि हमारे बीच में बैर पैदा होता है। हमें इससे घाटा ही होता है, देखकर तीसरा कोई आकर के फायदा उठा करके इससे चला जाता है। इस बीच में घाटा है हम ही लोगों का। आजकल के नेता लोग को जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बीच में आकर के कुछ ट्वीटियाँ निकालते हैं, कोई उनके बारे में कुछ बोलते हैं, कोई उसके बारे में बोलते हैं, हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। इसमें हमें खुद पर विचार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। कुछ नेता ऐसे जैसे कि कलाम साहब, वो तो वैज्ञानिक भी थे, लेखक थे और नेता भी रह चुके हैं, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके तरह बनना है, न कि कुछ मुसलमान जैसे कि कसाब है। हम कसाब को खराब मानते हैं और अब्दुल कलाम आजाद जी को हम सही मानते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि हम एकता में विश्वास रखते हैं, न कि हम किसी समुदाय को छोटा या बड़ा मानते हैं या फिर किसी को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद सुशांत। मैं अब विपक्ष रखने के लिए राजेश को आमंत्रित करता हूँ। राजेश। सबसे पहले शुभ संध्या सभी को। जैसा कि हमारे मित्र सुशांत कुमार ने बताया कि हमारा देश एकता में है, विविधता में एकता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मतलब मेरा क्वेश्चन है, कैसी विविधता? कुछ दिन पहले गुजरात में जो घटना हुई थी, वहां से बिहारियों को भगाया जा रहा था। उनका कारण आप सभी को पता ही होगा, मैं उतना नहीं करूंगा। बिहारियों को भगाया जा रहा था, ये कैसी विविधता? फिर भी राम मंदिर पे तो विवाद क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। और पीछे केरला में वहाँ सिख क्रिश्चियन को भी भगाया, क्रिश्चियन और हिंदू में लड़ाई होती है, ये कैसी एकता है? एकता होनी अच्छी बात है, ये सभी जानते, एकता होनी अच्छी बात है, मगर लोगों की लड़ाई क्यों होती है, समुदाय में लड़ाई क्यों होती है, इसका वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका वजह हो सकता है लोगों की इच्छा होती है कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाएं। तो जिस इलाके में जिसकी संख्या ज्यादा है, जो बहुसंख्यक है, वो सोचते हैं हम अपने जो अल्पसंख्यक उनका अपना दबाव दिखाएं, उनका अपना वर्चस्व दिखाएं। यही कारण होता है कि वो एक दूसरे कम्युनिटी पर अपना दावा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। एकता होने से क्या क्या लाभ हो सकता है, ये तो आप सबको भी पता होगा। देश में तरक्की हो सकती है, बहुत जल्द सब कुछ हम लोग आधुनिक हो सकते हैं। अब आधुनिक क्या, हम लोग अभी पूरा दुनिया आदि आधुनिक में है, हम लोग अभी प्रगतिशील नहीं है। इसका मैं वजह ये तो क्या है, मारकाट, दंगा फसाद, इसमें कुछ बात नहीं, भाग गई इधर, कुछ यहाँ भाग गई इधर। अक्सर मैं बताता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम जितनी लड़ाई होती है उतना और कोई मुस्लिम लड़ाई नहीं होती, कोई धर्म में लड़ाई नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई का मैं वजह ये हमारा जगह है, वो आपका जगह है, पर यह हमारा राज करता था, यहाँ तो मेरा राज चलेगा। तो यही सब बात है। तो एकता होने से फायदे हैं। जैसे देश में कोई चीज ऐसा लागू किया जाता है, हमारे नरेंद्र मोदी वो कुछ लागू करना चाहते हैं देश में, उससे खड़ा होता है विपक्ष पार्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश का बजट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये क्या है, पहले होने तो दीजिए, तब कुछ खराब होगा उसको देखेंगे। तो इन सही बातों में कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को अपनी सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हम जो करेंगे वो हमारे लिए होगा, हम जो नहीं करेंगे अगर दूसरा कुछ करेगा वो भी हमारे लिए होगा।
ऐसे लोगों को आपस समझ के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। हम यही कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश, आपने बहुत अच्छा विपक्ष रखा। तो मैं अब नवनीत को आमंत्रित करता हूँ अपना पक्ष रखने के लिए। नवनीत। संध्या सभी को आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ कौम एकता के पक्ष में तर्क रखने के लिए। विधायक ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, राम मंदिर पर विवाद क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि हमारा देश जो लोकतांत्रिक है, यहाँ पर नेताओं का वर्चस्व है। वर्चस्व कहें इसलिए क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का शासन है, पर यहाँ नेता जनता को कठपुतली पर यूज करते हैं। नेता चाहते हैं, अगर नेता चाहे तो सिर्फ कुछ ही महीनों में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, पर नेता ही ऐसा कुछ नेता ऐसा चाहते हैं कि राम मंदिर नहीं बने, और उसी से कुछ नेता ऐसा चाहते हैं कि राम मंदिर बने। दोनों के बीच में विवाद फंसा रहता है और दोनों चाहते हैं कि विवाद फंसा रहे। इससे उनका आपसी फायदा है ताकि जनता को भड़काया जा सके और वोट अपने पक्ष में लिया जा सके। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि नियति ने हमें इस पृथ्वी पर जन्म क्यों दिया है? बड़ा सुंदर सा ये प्रश्न है। नियति हमें कभी भी ऐसे स्थान पर जन्म दिया दुख हो, कष्ट हो, पर ये कष्ट उत्पन्न कौन करता है? हम अपने लिए कष्ट उत्पन्न करते हैं। अगर नेता सही से शासन करे तो राष्ट्र में कभी दुख नहीं होगा। इतना बजट होता है कि स्कूल के लिए यहाँ बहुत अच्छे ढंग से शासन चलाया जा सके, लेकिन अगर नेता ठीक से काम करे तो देश के नेता को हम चुनते हैं, पर नेता हमें अपना नहीं मानते हैं। वो खुद के फायदे के लिए लालच के कारण हमें उपयोग में लाते हैं और शोषण करते हैं। इसलिए मैं पक्ष में कहूंगा कि कौम एकता जरूरी है राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर कौम एकता नहीं रहेगी तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा और ऐसा होने से जान मान की हानि होगी और ये इंसानियत पर शर्मिंदगी होगी। तो एकता बनाए रखे और अपने साथ साथ अपने समाज के, अपने देश के सभी लोगों की जिंदगी की हिफाजत करें। धन्यवाद रोहित। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बॉलीवुड देखी है? उसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही है। क्या आपको याद है कि जब टाइगर श्रॉफ पूछता है कि ये जम्मू कश्मीर का मामला सुलझा क्यों नहीं दिया जाता है, इसका एक बहुत ही सुंदर सा जवाब आता है। पता है क्या वो? कि जब किसी मसले से बहुतों को लाभ हो तो उसे सल्टाते नहीं, बल्कि उसे वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हम लोगों का जम्मू कश्मीर का मामला हो गया, राम मंदिर का मामला हो गया, इससे बहुतों को लाभ है, इसलिए ये सुलझता नहीं है बल्कि ये बरकरार है। तो खैर इसको रहने देते हैं। अब मैं विपक्ष काजल संध्या, मैं कौमी एकता के विरोध में कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं नवनीत की बात के विरोध में यह बोलना चाहती हूँ कि आपके गृह छिड़ जाएगा। गृह तो ऐसे भी छिड़ा हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा है कि मुस्लिम हिंदुओं के मंदिर को जाकर तोड़ते हैं, हिंदू मंदिर को जाकर तोड़ते हैं। तो यह किस प्रकार से एकता है? अब मैं कुछ अपने शब्द रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर कई प्रकार की जातियां, इन समुदायों का असमान वितरण है, लेकिन फिर भी यह इसी असमान वितरण में जो है यह भारत को खंडित करने का कार्य करती है। जो असमान वितरण आए दिनों हमारा जो भारतीय राष्ट्रगीत है उसमें यह कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आज तक हमें यह देखने को मिलती है कि जो मुस्लिम है वो जाकर हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का कार्य करते हैं। वहां पर हमारी जो पवित्र माता है, गौ माता, उसे मार देती है। इसके परिणाम स्वरूप जो हिंदू है वो बदला लेने के लिए वापस फिर मुस्लिम के मस्जिद को तोड़ गिराना चाहती है। इस प्रकार की चीजें बरकरार रहती है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो है यह मसला चलता रहता है। जैसे इसके साथ जो महिलाओं पर पुरुषों का जो दबाव है वो अभी तक कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। इसके और उदाहरण है। राजनीतिक पहलू में भी अगर हम देखें तो
और अक्सर हम यह देखते जा रहे हैं कि जो समान जाति वाले लोग होते हैं, समान समुदाय वाले लोग होते हैं, वो अपनी की जाति को मत देने की चेष्टा करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें उनका हित होता है। राजनीतिक में कांग्रेस को जो 1885 में जब कांग्रेस का संगठन हुआ था, तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कुछ समय बाद जो है अपनी एक अलग दल की मांग की, जो कि बाद में मुस्लिम लीग के नाम से जानी गई। तो फिर ये किस प्रकार की एकता है? जब हम आपस में गुट में बंध रहे हैं तो फिर यह एकता नहीं है। अतः मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के समुदाय या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इससे हो रही कुछ हानियों से अवगत कराना था। धन्यवाद। धन्यवाद काजल। अब मैं अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता हूँ शिवम को। शिवम, सभी को शुभ संध्या। इस काजल ने के तौर पर यहाँ प्रश्न रखा कि कैसे मुस्लिम हिंदू मंदिरों को तोड़ते हैं और हिंदू मुसलमान मंदिरों को तोड़ते हैं। ये सही बात, ऐसा होता है। हम अपने आजकल के लाइफ में अक्सर देखते हैं, न्यूज़ चैनल सब में दिखाया जाता है कि हिंदू ने यहाँ पे मस्जिद तोड़ दिया, मुसलमानों ने हिंदू मंदिर तोड़ दिया, उनके भगवान का ये कर दिया, गाय को मार दिया, ये कर दिया। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी में सिंपल से राजनीतिक नेताओं का हाथ होता है। वे भोली भाली जनता को अपनी एक करवा के उन्हें भड़काते हैं। वे जनता को करते हैं कि अपने किसी एक सपोर्टर द्वारा किसी मंदिर में टिपा दें कोई एंडा होता, या फिर ताकि हिंदू ताकि हिंदू सम्मान का बदलाव मुसलमानों से ले। इस तरह से वे दोनों धर्मों में झगड़ा करवाते हैं। और जहाँ तक गाय को मारने की बात है, सिर्फ भारत नहीं है जहाँ पे गाय को मारा जाता है, खाया जाता है। जब हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के उनके पुराणों के अनुसार, उनके वेदों के अनुसार ऐसा उनका मानना है कि मतलब वे अपने वेदों के अनुसार कोई भी चीज खाते हैं या मारते हैं। उनमें ऐसा नहीं कहा है, उनके वे इस बात को नहीं मानते गाय माता होती है, ये होती है, उनसे खाना होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गाय से उनको फायदा है। ऐसा साइंस इस बात को मानता है कि गाय के मूत्र में ऐसे बहुत सी पौष्टिक चीज है जिससे कि औषधि के क्षेत्र में बहुत फायदा होता है। फिर भी और सब देशों में गाय को एक अच्छा मीट रूप मिल जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो सत्ता के भूखे हैं वे इन दोनों धर्मों को आपस में गड़वा कर अपना फायदा निकालते हैं। वे जो किसी न किसी बहाने से आपस में गड़वा कर अपना सत्ता जमा चाहते हैं। धन्यवाद शिवम। अब मैं शुभम मीना को विपक्ष के रूप में बुलाता हूँ। शुभम, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कौमी एकता पे बात तो मैं इस पर अपना दर्द बस नहीं 10 मिनट वेट करो, बस एक दो स्पीकर है बात। मैं यहाँ अपना दर्द करना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में कौमी एकता की अगर वो नहीं होती, कौमी एकता को जागरूक रखने के लिए नहीं कुछ किया जाता, तो शायद हमारे देश की जो गिनती विकासशील देशों में की जाती है तो इसकी गिनती ना विकसित देशों में की जाती। जैसे कि अगर हमारी क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो 35 मिनट का एक पीरियड होता है और वो उस पीरियड में पूरे क्लास के बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं, पूरे क्लास के बच्चे को एक साथ लेके चलते हैं। लेकिन अगर वो वही 35 मिनट किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को देते हैं तो शायद वो जितना 35 को पढ़ाते हैं कि जितना टॉपिक को एक 35 को सबको पढ़ा पाते हैं, उतना वो अगर एक को पढ़ाए तो उससे ज्यादा टॉपिक पढ़ा पाएंगे और उससे वो ज्यादा आगे निकल पाएगा। जैसे कि क्लास में होता है कि कोई एक बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, फर्स्ट एंड सेकंड आता है, तो सेकंड आने वाले बच्चे को क्या होता है, इसके अंदर कंपटीशन का भावना पैदा होता है। वो सोचता है कि अब मुझे और भी मेहनत करके फर्स्ट आना है। इससे वो अव्वल होने की मतलब उसके अंदर उत्सुकता होती है कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ, मैं और भी मेहनत करूँ ताकि मैं अव्वल आ सकूँ। तो इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में विभिन्न समुदाय
समुदाय के लोग रहते हैं। हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश है। तो अगर हमारे देश के विभिन्न समुदाय के लोगों को अपने विकास करने की जिम्मेदारी अगर उन्हें खुद दे दी जाए, अगर वो जिससे वो अपने समुदाय के हैं, जिस समुदाय के हैं, अगर वो अपने समुदाय को विकसित करने के लिए खुद जागरूक हो जाए, उनके अंदर ये उत्सुकता आ जाए कि हाँ, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने समुदाय के लिए कुछ करना है, तो इससे क्या हो, सभी समुदाय के बीच में कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी। इससे सब अपने अपने समुदाय को आगे अव्वल बनाने के लिए बहुत जागरूक रहेंगे, बहुत काम करेंगे। हमारे देश से बेरोजगारी खत्म होने की संभावना हो सकती है इससे, और इससे हमारा देश है जिसकी गिनती अगर विकासशील देशों में की जाती है, तो इसकी गिनती विकसित देशों में की जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम। अब मैं पक्ष रखने के लिए बुलाता हूँ लीजा। सभी को शुभ संध्या। जैसा कि पहले मेरे दोस्तों ने पक्ष विपक्ष के बारे में बोला, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कौमी एकता। लेकिन ना चाहते हुए भी सभी ने एकता पे ही बोला, किसी ने भी विवाद नहीं किया, क्योंकि जैसे शुभम ने कहा कि अगर एक को पर्टिकुलर उस पर अगर ध्यान दिया जाए, हमें देश को, सभी देश को लेके बढ़ना है, मतलब सभी को लेके चलना है, एक को लेके नहीं चलना है। इसलिए हमें पूरे देश को विकसित बनाना है, मतलब एकता लाना है। एकता के लिए हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे या फिर एक जैसी बातें करेंगे, तो शायद हम सब एक जैसा सोचेंगे और एकता हमारा बरकरार रहेगा। जिस तरह मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब जैसे कि अगर कोई पंडित है तो एकता का बात मैं कह दूँ, तो पंडित है तो जैसे कि कोई जो पाठ पूजा में जैसे कि क्या है ब्राह्मण, वो वही पंडित हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई भी कास्ट के अगर उसे थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति है पूजा पाठ का, तो वो भी करवा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही करवा। इसलिए मैं चाहती हूँ हर एक समुदाय से सबको समान माना जाए और सबके साथ एकता का व्यवहार किया जाए। धन्यवाद। अब मैं पुनः एक बार काजल को बुलाता हूँ। काजल अपनी बात रखने आ रही है। जैसा कि शिवम ने ये बात बताया था, आप फिर से वो बात को थोड़ा सा, आपने जो अंतिम बात की, कौन सत्ता के भूखे लोग भारत में भारत के नागरिक है उसको आपस में लड़वाते हैं ताकि उन्हें गाय वाला कौन सा कि जो पौष्टिक चीजें मिले, कि ये हमारी बात को समझे। हम किसी चीज को पवित्र मान रहे हैं और हम उसकी पूजा करते हैं, तो मंदिर के, और हम यहाँ मंदिर है और यहाँ पर हम अपनी माता गाय माता की हत्या करते हैं, तो यह किस चीज की एकता है? आपको भी वो बात समझनी चाहिए और हमें भी, यानी कि मुस्लिम को भी वो बात समझनी चाहिए कि हमें हिंदू के मंदिर के पास इन चीजों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनके लिए वो पौष्टिक चीजें हो सकती है, हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन मुस्लिम के लिए वो पौष्टिक चीजें होती है तो वो कहीं और जाकर मारे, कहीं और जाकर उसकी हत्या करे, ताकि वो हमारी नजर में ना आए, जिसे हम पवित्र समझते हैं। बसाया जाता है, कैसे उनको सहायता दिया जाता है, और इस मामले में हमारा देश, आप तो जानते हो ये ऋषियों की देश है। बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे कॉमनर गुरु जी यहाँ पर में पैदा हुए, जिन्होंने सभी कम्युनिटी को एक साथ, ये यही धरती है जहाँ पर में बाघ बकरी एक साथ रहा है। वो कौन? वो देने वाला कौन है? ऋषि और मुनि। वहाँ भी कॉमनल हार्मोनी है ना? वहाँ भी सभी कम्युनिटी के आदमी वहाँ मिले हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण है। लेकिन दुर्भाग्य से ये नया जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सत्ता का जो भूखा लोग, सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात ये हुई है कि सत्ता में जो भूखे लोग हैं वही अपनी भूख मिटाने के चलते जो कॉमनर हार्मनी देश का था, जिसको गांधी जी ने जो
ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर में जोर डाल करके इसको ये किए थे, उनको इन्होंने क्या किया, विखंडित कर दिया। तो ये तो चलता रहेगा, जहाँ कम्युनिटी है वहाँ कौम की बात होगी ही, क्लास की बात होगी ही, बट एनीवे द टॉपिक वाज वेल डिस्कस्ड, well focused, and that is why I give my once again heartiest thanks to all of you who participated nicely, actively, and presented their views beautifully, emphatically, and the listeners also who cooperated us. Thank you. बसाया जाता है, वैसे उनको सहायता दिया जाता है, और इस मामले में हमारा देश, आपको जानते हो ये ऋषियों की देश है। बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे कॉमनर गुरु जी यहाँ पर में पैदा हुए, जिन्होंने सभी कम्युनिटी को एक साथ, ये यही धरती है जहाँ पर में बाघ बकरी एक साथ रहा है। वो कौन, वो देने वाला कौन है, ऋषि और मुनि। वहाँ भी कॉमनल हार्मोनी है ना, वहाँ भी सभी कम्युनिटी के आदमी वहाँ मिले हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण है। लेकिन दुर्भाग्य से ये नया जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सत्ता का जो भूखा लोग, सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात ये हुई है कि सत्ता में जो भूखे लोग हैं वही अपनी भूख मिटाने के चलते जो कॉमनर हार्मनी देश का था, जिसको गांधी जी ने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर में जोर डाल करके इसको ये किए थे, उनको इन्होंने क्या किया, विखंडित कर दिया। तो ये तो चलता रहेगा, जहाँ कम्युनिटी है वहाँ कौम की बात होगी ही, क्लास की बात होगी ही, बट एनीवे द टॉपिक वाज वेल डिस्कस्ड, well focused, and that is why I give my once again heartiest thanks to all of you who participated nicely, actively, and presented their views beautifully, emphatically, and the listeners also who cooperated us. Thank you. कहते हैं दोस्तों, क्या वो अपने देश की मान इस कदर बढ़ाएंगे? कहते हैं दोस्तों कि क्या वो अपनी देश की मान इस कदर बढ़ाएंगे, वो ऐसे नहीं मानेगा जिससे कौमी एकता की सूत्र बांध कर ले जाए।